नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सुनने वाले हैं राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के बारे में। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना है कि बड़ा हरिश्चंद्र बनता फिरता है ना, ऐसे बोलते हैं ना, बड़ा यार राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझता है। तो एक्चुअल में हरिश्चंद्र जी थे कौन, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी थे कौन? जिन्हें पता है इंग्लिश में स्टोरी आज सुनने को मिलेगी, और स्टोरी नहीं पता है वो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत ही अच्छी कथा यहाँ पे सुनने को मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, हर चीज़ यहाँ पे सीखने वाले। टेंसेस तो हर बार सीखते ही सीखते हैं, और बहुत सारी ऐसी नई नई बातें भी हर बार बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी कथा। सत्यवादी हरिश्चंद्र, चंद्रा लिखा है एक्चुअल में द्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र, तो द्र को ऐसे DRA द्र ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये होता है DRA यानी द्र, द्र हिंदी में बहुत सुना, ऐसे भी लिखते हैं द्र ऐसे। सत्यवादी हरिश्चंद्र। वंस देयर वॉज अ ग्रेट किंग नेम्ड हरिश्चंद्रा। एक बार एक महान राजा थे, नेम्ड यानी नामक, हरिश्चंद्रा, तो हरिश्चंद्र बोलेंगे इसे। हरिश्चंद्र नाम के एक महान राजा थे। तो देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यहाँ पे इसी कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, क्लियर है। तो एक बार राजा हरिश्चंद्र नाम के एक महान राजा थे। हु नेवर लाइड एंड ऑलवेज केप्ट दिस प्रॉमिस। हु यानी जो या जिन्होंने, है ना, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। जिन्होंने क्या किया, नेवर यानी कभी नहीं, लाइड कभी नहीं झूठ बोला, लाइक का लाइड कभी भी झूठ नहीं बोला, एंड ऑलवेज और हमेशा, केप्ट हिज प्रॉमिस, यहाँ पे जुड़ गया है, केप्ट अलग और HIS अलग है ना, थोड़ा सा फॉन्ट मैंने यूज किया उसमें चिपक गया सबके सब एक साथ, तो चलिए उसको अलग कर लेंगे। केप्ट हिज प्रॉमिस यानी अपना जो प्रॉमिस था, वादा था, वचन था, उसको हमेशा रखा, यानी जो वादा करते थे निभाते थे, सब केप्ट हिज प्रॉमिस, सॉरी हिज प्रॉमिस कहते हैं। ही वॉज द रूलर ऑफ अयोध्या। वह वॉज यानी थे, द रूलर, रूलर यानी राज करने वाले, शासक कहते हैं, ऑफ अयोध्या, वो अयोध्या के शासक थे। ही रूल्ड हिज किंगडम वाइजली। वह रूल्ड यानी राज करते थे, शासन करते थे, हिज किंगडम अपने राज्य पर, वाइजली, वाइजली यानी क्या होता है, बुद्धिमानी से, उसे वाइजली कहते हैं, बहुत ही बुद्धिमानी से राज करते थे या चलाते थे, उसे रूल कहते हैं। हिज सब्जेक्ट्स, उनकी प्रजा, सब सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट यानी विषय भी होता है, हिंदी, गणित, मैथ वैथ, लेकिन सब्जेक्ट यानी प्रजा होता है, राजा, किंग, सब्जेक्ट, प्रजा, तो जो लोग होते हैं राज्य के उसे प्रजा कहा जाता है। उनके प्रजा वर यानी थे हैप्पी, खुश थे, बहुत सारे प्रजा हैं तो वर थे, एंड प्रॉस्परस और समृद्ध थे। प्रॉस्परस यानी समृद्ध, फले फूले, किसी चीज की कमी ना हो, हर चीज से प्रॉस्परस कहते हैं। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज ट्रूथफुलनेस। वह, ही वॉज वेल नोन मतलब जाने जाते थे, वो अच्छी तरीके से जाने जाते थे या जाने जाते थे, फॉर यानी के लिए, हिज अपनी, ट्रूथफुलनेस यानी होता है सच्चाई, उसे ट्रूथफुलनेस बोलते हैं, अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे, सत्यवादिता भी बोल सकते हैं। द गॉड्स डिसाइडेड टू टेस्ट हिम। तो द गॉड्स यानी देवताओं ने, डिसाइडेड फैसला लिया, टू टेस्ट, यहाँ पर भी टेस्ट अलग, हिम अलग है, परीक्षा लेने की, हिम यानी उनकी परीक्षा लेने का सोचा कि भाई इतना ज़्यादा सत्यवादी बोल तो सच बोलता है, मैं प्रॉमिस रखता है, वादा रखता है, ऐसे कैसे कोई इंसान हो सकता है, तो चलो इसका टेस्ट किया जाए कि वाकई में सत्यवादी है कि नहीं है। दे आस्क्ड सेज विश्वामित्रा टू हेल्प देम। उन्होंने आस्क्ड यानी कहा, सेज यानी साधु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी को सेज कहा जाता है। जी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो, तो जी का ग नहीं होता, ज हो जाता है ज़्यादातर। विश्वामित्रा, तो ये विश्वामित्र है, ठीक है, TR, तो संत विश्वामित्र से आस्क यानी मांगा, कहा, टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। तो आस्क यानी किसी से कुछ आग्रह करना, किसी को, है ना, कुछ चीज़ करने के लिए बोलना, आज्ञा देना, उसे भी आस्क कहा जाता है, पूछने को भी आस्क कहा जाता है। पर यहाँ पे उनसे मदद करने के लिए कहा कि भाई हमारी मदद कीजिए। वन डे, एक दिन, हरिश्चंद्र वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट। तो जो राजा हरिश्चंद्र थे, वेंट यानी गए थे, है ना, गो, वेंट, गॉन, सेकेंड फॉर्म वेंट के, उस गए, हंटिंग यानी शिकार करने, इन द फॉरेस्ट जंगल में शिकार करने गए। सडनली अचानक से,
ही हर्ड द क्राइज ऑफ अ वुमेन, उसने सुनी, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड होता है, तो उसने सुनी, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। द क्राइज यानी चिल्लाना, ऑफ अ वुमेन एक औरत का चिल्लाना सुना। एज ही वेंट टू हेल्प हर, एज यानी जैसे ही वह गए, टू हेल्प मदद करने के लिए, हर यानी उसकी, जैसे उसकी मदद करने के लिए गए। ही इंटर्ड द आश्रम ऑफ विश्वामित्र, और उसने क्या किया, इंटर्ड ने प्रवेश किया, भीतर चले गए। द आश्रम, आश्रम आप सभी जानते हैं जहाँ ऋषि मुनि रहते थे, आश्रम ऑफ विश्वामित्र, विश्वामित्र के आश्रम चले गए, वो प्रवेश कर लिए। विश्वामित्र वॉज डिस्टर्ब्ड इन हिज मेडिटेशन, तो विश्वामित्र वॉज यानी थे, क्या हो गए थे, डिस्टर्ब्ड यानी वो परेशान हो गए थे, तो डिस्टर्ब हो गए, भंग हो जाना डिस्टर्ब कहते हैं। इन हिज मेडिटेशन, मेडिटेशन यानी होती है जो उनका ध्यान, तो उनका ध्यान भंग हो गया, डिस्टर्ब हो गया उनका ध्यान। एंड बिकेम एंग्री, और बिकेम यानी हो गए, एंग्री यानी क्रोधित, गुस्सा हो जाना, और गुस्सा हो गए, ध्यान लगाए थे वो जैसे ही अंदर गए वो ध्यान भंग हो गया, गुस्सा हो गया। टू कूल हिज एंगर, टू कूल यानी ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए, हिज एंगर यानी उनके क्रोध को शांत करने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए। हरिश्चंद्र प्रॉमिस्ड, हरिश्चंद्र ने वादा किया, वचन दिया। टू डोनेट, ये टू डोनेट यानी दान करने का। हिज किंगडम, अपने राज्य का दान करने का वादा कर दिया। टू विश्वामित्र, विश्वामित्र को कि भाई आप मेरे कारण से आपको परेशानी हो, मैं आपको अपना पूरा राज्य दान कर दूंगा। विश्वामित्र एक्सेप्टेड हिज डोनेशन, तो विश्वामित्र ने एक्सेप्टेड स्वीकार किया, हिज डोनेशन यानी उनके दान को। वैसे तो ऋषि मुनि ये सब धन दौलत ये सब दान लेते नहीं थे, है ना, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि उन्हें परीक्षा लेनी थी इनकी। बट लेकिन ऑल्सो यानी भी, डिमांडेड, यहाँ पे डिमांडेड है ना, दक्षिणा फीस, लेकिन उन्होंने क्या किया, दान को स्वीकार किया लेकिन दक्षिणा की भी मांग की। जो भी काम करते तो दक्षिणा मांगते थे, भी आप जो भी दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा जो बोलोगे मिले, वो दक्षिणा की मांग की। टू मेक द एक्ट ऑफ डोनेशन सक्सेसफुली, टू मेक यानी करने के लिए, द एक्ट यानी कार्य को, ऑफ डोनेशन सक्सेसफुली यानी दान के कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए। भाई दान तो दे रहे हो तो इसका प्रोसेस होता है, ऐसे किसी को दान नहीं कर देते, कुछ प्रोसेस रहता है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए मुझे दक्षिणा भी चाहिए। हरिश्चंद्र हु हैड डोनेटेड, जिसने, हैड डोनेटेड यानी दान कर दिया था, हिज होल किंगडम, अपनी पूरी राज्य, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ डोनेट का थर्ड फॉर्म, सेकंड भी डोनेटेड होता है, थर्ड फॉर्म भी डोनेटेड, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। हु यानी जो, जिसने, कौन, बहुत सारा मतलब होता है। तो जिसने अपनी, होल यानी पूरा, डब्ल्यू साइलेंट रहता है, पूरा राज्य सौंप दिया था, मतलब दान कर दिया था। हैड नथिंग टू गिव, हैड यानी था, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, टू गिव देने के लिए, एज दक्षिणा, दक्षिणा में देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, पूरा राज्य का धन दौलत सब दान कर दिया, कुछ भी देने को नहीं था। ही आस्क्ड विश्वामित्र, और उसने आस्क्ड यानी कहा विश्वामित्र से, टू वेट इंतजार करने के लिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं इंतजार कीजिए, फॉर 1 month बिफोर ही पेड इट, बिफोर ही पेड इट, है ना। तो समय बता रहे हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीने, इतने घंटे तो फॉर का यूज करते हैं। 1 महीने इंतजार करने के कहा, उससे पहले वो उसका क्या कर देंगे, पेड कर देंगे, भुगतान कर देंगे, चुका देंगे। बोले 1 महीने आप इंतजार कीजिए, उससे पहले मैं दक्षिणा आपको चुका दूंगा। अ मैन ट्रू टू हिज वर्ड, है ना, अ मैन यानी एक व्यक्ति, ट्रू टू हिज वर्ड जो अपने शब्द में क्या था, अपने बात का सच्चा था, अपने वादे का पक्का था, बात का सच्चा था। हरिश्चंद्र लेफ्ट हिज किंगडम, हरिश्चंद्र लेफ्ट यानी चला गया, जगह को छोड़ने को लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट राइट भी लेफ्ट होता है, बायां वाला लेफ्ट यानी वहां से चले जाना। हिज किंगडम अपने राज्य को छोड़कर चला गया। एंड वेंट और गया, टू कहाँ गया, किसके पास गया, टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं, काशी, काशी चले गए, काशी जगह का नाम है। अलॉन्ग विथ यानी साथ में, हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ काशी चले गए वो। सहिव्या एंड सन, तो अपनी पत्नी सहिव्या और अपने बेटे के साथ। अब यहाँ पे ये सहिव्या लिखा हुआ है, लेकिन मेरी जानकारी में उनकी पत्नी का नाम तारामती था।
हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती था। आप लोग एक बार देख लेंगे। अब मुझे जहाँ तक ऐसे मैंने स्टोरी बहुत बार सुनी है, तो मेरे ख्याल से उसकी पत्नी का नाम तारामती था। ठीक है, अब यहाँ पे सहव्या क्यों लिखा हुआ है ये तो उसकी जानकारी नहीं है मुझे। कई बार क्या होता है, ये लोग भी जो स्टोरीज़ वगैरह बनाते हैं तो वो लोग अपने हिसाब से कई बार गलत जानकारी मिलती है, वो मेरे ख्याल से तारामती है। ठीक है, आप लोग नेट में एक बार देख लेंगे। अपनी पत्नी तारामती, अब सहव्या लिखा है, सहव्या पढ़ लेते हैं, पढ़ रहे हैं बट तारामती नाम है, ध्यान देंगे। एंड सन और बेटे है ना, रोहित सवा, लेकिन यहाँ पर भी रोहिताश्व है, रोहिताश्व। ठीक है, इसका नाम क्या था, रोहिताश्व। हिंदी में लिख दूँ तो आपको समझ आएगा ऐसे, रोहिता और वाला श है ऐसे आधा, लेकिन मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, रोहिताश्व ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये श है रोहिताश्व, लेकिन इसमें ऐसे वाला श आता है, लेकिन आप समझ जाइए ये वाला है ना, रोहिताश्व। तो अपनी पत्नी और अपने बेटे रोहिताश्व के साथ इन काशी में चला गया। ही कुड नॉट अर्न एनीथिंग, वह कुड नॉट अर्न एनीथिंग, कुछ भी कमा नहीं सके या कुछ भी कमा नहीं सकते थे, दोनों इसका मतलब होगा। द पीरियड ऑफ 1 month वॉज अबाउट टू एंड, पीरियड यानी होता है समय है ना, ऑफ 1 month यानी 1 महीने का समय, वॉज यानी था, अबाउट टू एंड, अबाउट टू यानी होने ही वाला था, अबाउट टू का यूज करते हैं। ठीक है, आई एम अबाउट टू, वो जाने ही वाला था, इस प्रकार से यूज करते थे। अबाउट टू एंड यानी खत्म होने ही वाला था, अबाउट टू होने ही वाला था, 1 महीने का समय खत्म होने ही वाला था और कुछ भी नहीं कमा सके थे उनका दक्षिणा देने के लिए। His wife requested him to sell her as a slave to get the money. उसकी पत्नी ने requested, विनती की, him यानी उनसे, to sell बेचने के लिए, हर यानी उसे, as a slave, as यानी होता है के रूप में, a slave, slave यानी दासी, नौकरानी, दासी, सेवा करने वाली। तो एक नौकरानी के रूप में, एक दासी के रूप में बेचने के लिए कहा कि भैया आप मुझे बेच दीजिए दासी के रूप में, ताकि तुरंत पैसे आ जाए, महीना का पैसा तो 1 महीना बाद मिलेगा, हमारे पास समय नहीं है, तो आप मुझे भेज दीजिए। टू गेट द मनी है ना, पैसे प्राप्त करने के लिए, पैसे के लिए मुझे आप दासी बनाकर बेच दीजिए। हरिश्चंद्र सोल्ड सैव्या टू अ ब्राह्मण, अब इसे तारामती है ना, तारामती को एक ब्राह्मण के पास भेज दिया उनकी सेवा करने के लिए। एज सी वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही है ना, सी वॉज अबाउट टू लीव विद द ब्राह्मण, जैसे ही वो ब्राह्मण के साथ, टू लीव यानी जाने ही वाली थी, छोड़ने के लिए, टू लीव। हर सन बिगेन टू क्राई, उसका बेटा रोने लगा। तो जैसे वो जाने के लिए निकली तो उसका बेटा रोने लगा। हरिश्चंद्र रिक्वेस्टेड द ब्राह्मण, तो हरिश्चंद्र ने प्रार्थना की द ब्राह्मण, ब्राह्मण से, टू बाय खरीदने के लिए। ठीक है, रोहिताश्व, रोहिताश्व को भी खरीदने के लिए, ऑल्सो यानी भी, कि इसे भी आप खरीद लीजिए, क्योंकि मेरे साथ तो कोई मतलब नहीं, माँ के साथ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, इसे भी आप खरीद लीजिए। ब्राह्मण अग्रीड, ब्राह्मण राजी हो गया। बट द मनी वॉज नॉट इनफ, लेकिन पैसा पर्याप्त नहीं था, टू पे द दक्षिणा, दक्षिणा चुकाने के लिए। भाई परीक्षा ले रहे थे इसलिए ऐसी दक्षिणा मांगी जो चुका नहीं पा रहे थे, तो भी कम था जितना दक्षिणा मांगे थे। एंड सो हरिश्चंद्र, और इसलिए हरिश्चंद्र ने क्या किया, देखिए, सोल्ड हिमसेल्फ, सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड हो गया है ना, बेचा या बेच दिया ऐसे, हिमसेल्फ खुद को बेचा उन्होंने, एज अ स्लेव टू अ चांडाला, चांडाल, चांडाला लिखा है, चांडाल। तो अपने आप को, खुद को, हिमसेल्फ खुद को एक नौकर के रूप में, दास के रूप में किसे बेच दिया, एक चांडाल को बेच। चांडाल क्या करता है, देखिए, अ पर्सन हु वर्क्स इन अ क्रिमेशन ग्राउंड, एक व्यक्ति जो वर्क्स यानी काम करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ऐसे ही एस वर्ब में, इंडियन में। क्रिमेशन ग्राउंड, क्रिमेशन यानी क्या होता है, जो अंतिम संस्कार होता है ना, शमशान घाट, उसे बोलते हैं क्रिमेशन ग्राउंड। दाह संस्कार का जो काम करता है, तो उस चांडाल के पास अपने आप को बेच दिया। ही पेड विश्वामित्र एंड स्टार्टेड वर्किंग इन द क्रिमेशन ग्राउंड, उसने जो भी पैसा था विश्वामित्र को पे कर दिया, चुका दिया, और शुरू किया काम करना, किसमें, क्रिमेशन ग्राउंड, और उस शमशान घाट में वो काम करना शुरू कर दिया।
पैसे कमाने के लिए। तो तारामती, अब शायद में लिखा लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा तारामती है, तो तारामती वर्कड एज अ सर्वेंट इन द ब्राह्मण्स हाउस। तो तारामती काम करती थी एक नौकरानी के रूप में, एज एन के रूप में, ब्राह्मण के, अपोस्ट्रोफे से ने कहा कि ब्राह्मण के घर में। वन डे, एक दिन, वेन, जब रोहितास्व वॉज प्लकिंग फ्लावर्स, प्लकिंग, प्लक क्या होता है तोड़ना, फ्लावर्स यानी फूल तोड़ रहा था, वॉस के साथ एनजी फॉर्म रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब वो फूल को तोड़ रहा था, फॉर द ब्राह्मण के लिए, अ स्नेक, एक सांप, बिट हिम, उसे काट लिया। तो काटा, बिट, ये बिट क्या है, BIT, बाइट, बाइट यानी काटना, उसी का सेकंड फॉर्म बिट होता है, उसे काटा। एंड ही डाइड, और वो मर गया। बताइए, बेचारा काम कर रहा था, फूल तोड़ रहा था, सांप ने काट लिया और वो मर गया। तारामती टुक हर सन्स बॉडी, तो जो शैव में लिखा, तारामती ने टुक, ले गई, हर सन्स बॉडी, अपने बेटे के शरीर को, टू द क्रिमेशन ग्राउंड, शमशान घाट ले गई, दाह संस्कार करने के लिए, जलाने के लिए। हिंदू धर्म में वही करते हैं। देयर सी मेट, वहाँ वह मिली। अब बोलेंगे सर देयर स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, इंट्रोडक्टिव वर्ड होगा ना, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, सी मेट, वह मिली, तो इसलिए देयर का यहाँ पे मतलब निकालेंगे। सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड होता, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट लिखा है ही, सी, इट, कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए फिर देयर लिखा हुआ पहले, तो इसका मतलब वहाँ ही होगा। वहाँ वह मिली, मीट का से मेट, वहाँ वह मिली हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से मिली, अपने पति से। उसे नहीं पता था यहाँ वो काम करते हैं। ही वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ, है ना, वो भर गया था, विद ग्रीफ यानी होता है शोक, दुख को, शोक को ग्रीफ कहते हैं, वो शोक से भर गया था। टू सी हिज ओनली सन डेड, टू सी, देखकर, हिज, अपने, ओनली सन, ओनली यानी सिर्फ भी होता है, ओनली यानी इकलौता भी होता है, इकलौते बेटे को मरा हुआ देखकर वो शोक में डूब गया। भाई किसी की भी बात हो, है ना, जिस बच्चे के लिए वो कमा रहा है, वो कर रहा है, उसी बच्चे को मरा हुआ देखकर शोक में डूब गया। टू परफॉर्म द क्रिमेशन, टू परफॉर्म द क्रिमेशन, तो अंतिम संस्कार करने के लिए, है ना, ही आस्क्ड तारामती, उसने तारामती से कहा, टू पे द टैक्स, टैक्स चुकाने के लिए, कर चुकाने के लिए। देखिए उसकी पत्नी है, उसका बेटा है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र नाम इसलिए थोड़ी रखा है, अपने वादे का पक्का जो काम है ईमानदारी से करना है उसको। तो उसने बोला कि ये यहाँ पे टैक्स लगता है, पैसे चुकाने पड़ते हैं, फ्री में यहाँ पे नहीं किया जाता, और मैं खुद नौकर हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए कर चुकाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। बट तारामती डिडंट हैव एनी मनी, लेकिन तारामती के पास, डिडंट यानी नहीं था, डिड नॉट हैव नहीं था, एनी मनी पैसे नहीं थे। हरिश्चंद्र हु वॉज ड्यूटी बॉन्ड, हरिश्चंद्र जो ड्यूटी बॉन्ड यानी कर्तव्य से बंधा हुआ था, कुड नॉट क्रिमेट द बॉडी विदाउट द टैक्स, है ना, टैक्स, क्रिमेट यानी भी जलाना, उसे क्रिमेट करना बोलते हैं, अंतिम संस्कार करना। तो वो क्या किया उसने, क्योंकि वो बताया नियम में बंधा हुआ था, तो उसने बॉडी का, शरीर का दाह संस्कार नहीं कर सका, विदाउट द टैक्स, बिना कर के, बिना पैसों के उसका दाह संस्कार नहीं किया उसने। तारामती वॉज अ डिवोटेड वाइफ, तारामती एक, है ना, डिवोटेड वाइफ, डिवोटेड यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, एक तो भक्त होता है डिवोटेड यानी, और एक डिवोटेड का मतलब क्या होता है, समर्पित, जो अपनी पत्नी निष्ठावान रहे, वफादार रहे, उसे डिवोटेड कहते हैं। तो एक वफादार पत्नी थी, समर्पित पत्नी थी। एंड शी डिड नॉट वांट हर हस्बैंड टू गिव अप हिज ड्यूटी, और वो नहीं चाहती थी अपने हस्बैंड को गिव अप हिज ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य को त्यागना या छोड़ना, वो नहीं चाहती थी कि उनका पति अपना कर्तव्य को त्याग दे, छोड़ दे। हमारे लिए सत्यवादी थे, अपने काम के लिए जो बोलते थे वो करते थे, नियम के बंधे हुए थे, तो वो नहीं चाहती थी कि अपना वादा तोड़े। सी सैड, उसने कहा, द ओनली पोजेसन, है ना, पोजेसन यानी क्या होता है, अधिकार, जो मेरे पास अधिकार है, एकमात्र अधिकार है, या फिर और क्या होता है पोजेसन, जैसे बोलना चाहिए मेरे पास वही अधिकार ही होता है, किसी प्रकार का कब्जा होना,
तो मेरे पास अधिकार है। आई हैव इज दिस ओल्ड साड़ी, मेरे पास ये जो पुरानी साड़ी है, सिर्फ इस पर मेरा अधिकार है, यही मेरा है, बस मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पुरानी साड़ी बनी नहीं, यही बस मेरा है। दैट, जिसे आई एम वेयरिंग, जिसे मैं, आई एम वेयरिंग यानी मैं पहनी हुई हूँ, यही बस वो साड़ी है। प्लीज एक्सेप्ट हाफ ऑफ इट एज द टैक्स, कृपया इसके आधे को, है ना, टैक्स के रूप में स्वीकार कीजिए। आधी साड़ी को ले लीजिए टैक्स के रूप में, लेकिन मेरे बेटे का दाह संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र अग्रीड, हरिश्चंद्र राजी हो गए। टू टेक द साड़ी, साड़ी लेने के लिए। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव अप देयर लाइव्स, दे यानी उन्होंने भी फैसला किया, टू गिव अप, गिव अप यानी भाई त्याग देना, देयर लाइव्स यानी अपने जीवन को, ऑन देयर सन्स क्रिमेशन फायर, अपने बेटे के जो दाह संस्कार की आग थी, है ना, तो उसमें अपने आप को उन्होंने, अपना जीवन को त्याग देने का फैसला किया। लेकिन नियम में बंधे हुए थे, ऐसे भी मर सकते थे वो, लेकिन नियम में बंधे हुए थे, सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और उन्होंने कहा था अपने जो भी चांडाल से कि भाई मैं पैसा लूँगा, जो भी टैक्स लूँगा, उसके बिना किसी को भी नहीं करने दूंगा दाह संस्कार। इसमें नहीं लिखा है बट स्टोरी पता है मुझे। तो उन्होंने आखिरकार अपने नियम को फॉलो किया, बोला नहीं मुझे टैक्स तो चाहिए चाहिए, भले ही मेरा बेटा है। तो जब उसने आधी साड़ी दी, टैक्स उसने लिया और दाह संस्कार किया, और उन्होंने भी फैसला लिया अपने बेटे के जो अंतिम संस्कार की जो आग थी, दाह संस्कार का जो अग्नि थी, उसमें अपनी जान देने के लिए, त्याग करने के लिए। एस तारामती टोर हर साड़ी, है ना, क्योंकि तारामती ने क्या किया था, टोर हर साड़ी, टोर क्या होता है, टेर का टोर होता है, फाड़ दिया, उसे टोर बोलते, फाड़ दिया अपनी साड़ी को। विष्णु हिमसेल्फ अपीयर्ड, भगवान विष्णु खुद प्रकट हुए। विथ ऑल द अदर गॉड्स, अन्य देवताओं के साथ वहां प्रकट हो गए। द चांडाला हु वॉज एक्चुअली यमा, जो चांडाल थे ना, वास्तव में वो क्या थे, यमा यानी कि यम थे, वो यम थे। शोड हिज रियल फॉर्म, शोड यानी दिखाया, अपना असली स्वरूप दिखाया, फॉर्म यानी तो रूप। तो वो चांडाल एक्चुअल में जो उनके मालिक थे ना, वो असल में यम थे। उन्होंने अपना स्वरूप हरिश्चंद्र को दिखाया। एंड ब्रॉट यानी ले आया, ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट, है ना, रोहिताश्व बैक टू लाइफ, रोहिताश्व के जीवन वापस ले आया, उनकी जान फिर से ले आया। हरिश्चंद्र एंड हिज फैमिली पास द टेस्ट, है ना, पास्ड, तो हरिश्चंद्र उसके परिवार ने परीक्षा पास कर ली, उत्तीर्ण कर लिया। दे हैड डेमोन्स्ट्रेटेड ग्रेट वर्च्यू एंड राइट, कितना सही से मिक्स हो गया इसलिए पता नहीं चल पा रहा है ठीक से, ये एक साथ है ना, राइचसनेस बोलते हैं। मैं भी देखिए राइट, मैंने सोचा कुछ अलग अलग, जैसे अभी फॉन्ट की प्रॉब्लम है वही सोच रहा था, बट एक साथ राइचसनेस, है ना, राइचसनेस मतलब धर्म, राइचसनेस कहते हैं। तो उन्होंने परीक्षा पास कर ली, है ना, उन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब होता है साबित करना, साबित कर दिया। ग्रेट वर्च्यू यानी महान पुण्य के काम को, महान धर्म को उन्होंने साबित कर दिया। एंड राइचसनेस यानी कि धर्म को, धार्मिकता को, सच्चाई को। ऑल द गॉड्स, सभी देवताओं ने ब्लेस्ड देम, उन्हें आशीर्वाद दिया। इंद्रा यानी इंद्र आस्क्ड हरिश्चंद्रा टू गो टू हेवन विथ हिम, तो इंद्र ने, जो देवराज इंद्र थे, उन्होंने हरिश्चंद्र से आस्क्ड यानी कहा, अपने साथ कहाँ चलने के लिए, हेवन यानी स्वर्ग चलने के लिए। बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने इनकार कर दिया, सेइंग कहते हुए, दैट की ही कुड नॉट गो टू हेवन when his subject were suffering without him, वो कहाँ नहीं जा सकते, could not go to heaven, स्वर्ग नहीं जा सकते, जब उसकी जो प्रजा वर सफरिंग यानी ग्रसित हो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, कष्ट पा रहे थे, विदाउट हिम, उसके बिना। बोले मेरे बिना जब मेरे प्रजा दुखी है, कष्ट पा रहे हैं, तो मैं उन्हें छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। ही आस्क्ड इंद्रा टू टेक ऑल हिज सब्जेक्ट्स टू हेवन, और उसने इंद्र से कहा अपने सभी प्रजाओं को स्वर्ग ले जाने के लिए। इंद्रा सेड दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल, इंद्र ने कहा ये संभव नहीं है। बिकॉज पीपल गो टू हेवन और हेल डिपेंडिंग ऑन देयर डीड्स, क्योंकि, है ना, लोग का स्वर्ग और नर्क जाना, डिपेंडिंग, हेल यानी नर्क होता है, गो टू हेल बोलते हैं नर्क जाओ, डिपेंडिंग का मतलब होता है वो निर्भर करता है
देयर उनके डीड्स, डीड्स यानी होता है कर्म, उनके कर्मों पर निर्भर करता है। आप बोल दोगे आपका कर्म है स्वर्ग जाने के लायक, बाकी को बोलोगे तो बिना उनके कर्म को देखे मैं स्वर्ग नहीं ले आ सकता। स्वर्ग के लायक है तब जाएंगे, नहीं है तो नहीं ले आ सकता। उनके कर्म पर निर्धारित करता है स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे। हरिश्चंद्र सेड, हरिश्चंद्र ने कहा दैट की ही वुड डोनेट, वो दान कर देंगे, ऑल हिज वर्च्यूज, अपने सभी पुण्यों को, टू हिज सब्जेक्ट्स, अपने प्रजाओं में, सो दैट, ताकि दे कुड गो टू हेवन, ताकि वो स्वर्ग जा सके। बोले मैं अपने पुण्य को उन्हें दान कर दूंगा। एंड तो वर्च्यू ने पुण्य में धर्म में होता है। एंड ही वुड बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर सिंस, है ना, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस यानी नतीजे को कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। और वो क्या करेंगे, बेयर यानी होता है सहन करना, और वो सहन करेंगे नतीजे को ऑफ देयर सिंस, उनके पाप के। सिन यानी पाप, सिंस यानी पाप हो गए। तो बोल रहे हैं कि मेरे पुण्य उन्हें दे दीजिए और उनके जितने भी पाप हैं उनके नतीजों को वो सहन कर लेंगे ना, मैं सह लूंगा, लेकिन उन्हें स्वर्ग जाने दीजिए। सीइंग हरिश्चंद्रास लव फॉर हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के प्रति हरिश्चंद्र के प्रेम को देखकर, द गॉड्स वर वेरी प्लीज्ड, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। दे टुक ऑल द पीपल ऑफ अयोध्या टू हेवन, उन्होंने अयोध्या के सभी लोगों को स्वर्ग ले गए। मीन वाइल इस दौरान विश्वामित्र ब्रॉट न्यू पीपल, विश्वामित्र ने नए लोगों को, है ना, टू अयोध्या, अयोध्या लेकर आ गए। एंड मेड, और बनाया किसे, रोहिताश्व द किंग, और रोहिताश्व को वहाँ का राजा बना दिया। रोहिताश्व फिर ऐसे 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 करके सब दशरथ वगैरह हुए, फिर रामचंद्र आए, तो एक ही वो थे वंशज सभी के सभी, और रोहिताश्व को वहाँ के राजा बना दिए। और हरिश्चंद्र अयोध्या के पूरे प्रजा के साथ कहाँ चले गए, स्वर्गलोक चले गए। और इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र, अब आपको समझ आ गया, सुनते बहुत थे हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र, लेकिन वो वास्तव में अपने वादे के कितने पक्के थे, कितने सत्यवादी थे, आखिर आपको ये पता चला। अब अगले बार से कोई बोले कि बहुत बड़े राजा हरिश्चंद्र बनते आते हो, तो बस हम सुनते थे पहले, सच बोलते थे, लेकिन आज स्टोरी भी पता चल गई कि उन्होंने कितना बड़ा, मतलब सच्चाई के लिए कितना बड़ा उन्होंने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया। अपने बीवी बच्चों को बेचना पड़ा, उन्हें मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें दान दक्षिणा चुकाना था। और यहाँ समझ गया, दान दक्षिणा कोई मजबूर नहीं किया, उनकी परीक्षा लेनी थी, इसलिए ऋषि मुनि ने ऐसे किया ना। कोई ऋषि मुनि कभी भी ऐसे दान दक्षिणा नहीं मांगते कि, ऋषि मुनि तो है ना आश्रम में ही रहते, वो लोग कोई महल वगल बिल्डिंग नहीं मांगते, कि पैसा नहीं मांगते। वो लोग जब भी मांगते हैं समाज की सेवा के लिए मांगते थे। तो भाई ये थी आज की कथा राजा हरिश्चंद्र की। बताएंगे आपको कैसे लगी, समझाने का तरीका पसंद आता है कि नहीं आता है। आज मैं न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन की कोशिश कर रहा था, बट एक तो मोबाइल पे ठीक से चल नहीं रहा है, चल रहा है तो बहुत छोटे छोटे फॉन्ट है, जूम कर रहा हूँ तो पिक्सल्स आ जा रहे हैं, और बड़े ऐसा न्यूज़पेपर ला के रखा तो उसमें पूरा पेज कवर नहीं हो पा रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी मैं कोई प्रयास करूँगा, फ़ोटो क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर लाने वाला हूँ। कल मेरा प्रयास रहेगा न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन करने का, रीडिंग करने का। आज की स्टोरी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर कर दिया करें। गुड मॉर्निंग सर कर दिया करें, नमस्ते सर कर दिया करें, आपको जो अच्छा लगता है कमेंट एक बार जरूर किया करें। कमेंट से पता चलता है कि कितने लोग जुड़े हुए, व्यू से तो पता चलता ही चलता, नहीं क्या होता है व्यू में कई बार 2 बार देखते, 3 बार देखते, कई लोग 1 सेकंड बाद चले जाते हैं, कई लोग ओपन करके भाग जाते हैं, तो पता नहीं चल पाता। कमेंट से पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे वीडियो देख रहे। व्यू से मुझे नहीं पता चलता कि कौन कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। जैसे ही कमेंट करते हैं उनका नाम दिख जाता है कि हाँ भाई ये इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। बहुत से मुस्लिम भाई बंधु है, बहुत से हिंदू भाई बंधु है ना, अलग अलग जाति धर्म सभी प्रकार के अलग अलग देशों से भी यहाँ पर मेरे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं। और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि एक छोटे से शहर से, छोटे से गांव से, गांव का रहने वाला आप सभी को पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप सभी पसंद करते हैं, उससे भी बड़ी बात है, उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है। आप लोग हैं तो मैं हूँ, और आप लोग अपना साथ हमेशा बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। कल कमर छठ की पूजा है, अगर हो सकेगा ऐसे है ना बनेगा मुझे, तो कमर छठ की पूजा का जो भी उसकी स्टोरी है, इंग्लिश स्टोरी, वो मैं ट्रांसलेट करने का प्रयास करूँगा। अगर मिले तो ज़रूर मैं ट्रांसलेट करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।